एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी के प्रांगण में शहर के गणमान्य व्यक्तियों व प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सुदेश कुमार बंसल, अध्यक्ष स्कूल प्रबंधक कमेटी ने की। सुदेश कुमार बंसल ने 1 अप्रैल 2018 के बाद की स्थिति से हर पहलू से अवगत करवाया और उपस्थित आए हुए लोगों ने एकजुट होकर उनका समर्थन देते हुए कहा कि हम इस संस्था के अस्तित्व को बचाने के लिए हर तरह से स्कूल की प्रबंधक कमेटी के साथ है और शहर के लोगों द्वारा लाला राम किशन दास व लाला गीताराम के नेतृत्व में बनी हुई संस्था पर आंच नहीं आने देंगे और शहर की संस्था शहर के लोगों के पास ही रहेगी। साथ ही गणमान्य लोगों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कुछ स्वार्थी लोगों का समूह इस स्कूल पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा तो इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। इस बैठक में प्रबंधक समिति के सदस्य सतपाल चुग, महेश मंगल, जयपाल सैनी, सतीश सिंगल, नरेंद्र राणा, विवेक बंसल, भूप सिंह सैनी, रणदीप आर्य फरल, सतीश हजवाना एवं कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमने जो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आर्या स्कूल के प्रांगण में, इन्होंने हमारे प्रतिष्ठित जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर लिखवाई है और हमारे पास गबन का आरोप लगवाया है। हम डीएसपी साहब से ही मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं, एसएचओ साहब से भी मिले हैं कि आप अपना ऑडिट हमारा करवा लें, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सीए भिजवाएं या अपना भिजवाएं, एक एक नए पैसे का हमारा सारा हिसाब है। और उन्होंने पहले एक आयोग बनाया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद इन्होंने एसआईटी गठित कर दी एसपी साहब ने, उसके साथ उसमें डीएसपी विवेक चौधरी जी और एसएचओ विवेक शिव कुमार जी और तीसरे प्रवीण इंस्पेक्टर जो हैं उनको गठित किया। उनको हमने सारे कागज अपने स्कूल के दे दिए हैं, सीए की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स दे दी हैं, प्रॉपर्टी के सारे कागज दे दिए हैं। वो ये कहते हैं जी प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी क्या किसी की नहीं है जी, प्रॉपर्टी स्कूल की है, स्कूल के नाम है। म्यूनिसिपल कमेटी का रिकॉर्ड देख लो, हाउस टैक्स सारा जो है ना आए साल स्कूल दे रहा है, ठीक है ना। अब उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया कि गबन कर लिया, एक सोसाइटी बना के गबन कर लिया इन्होंने। गबन का सबूत कोई नहीं है उनके पास, कहाँ किया। सोसाइटी के अंदर कोई स्कूल का पैसा नहीं है, सोसाइटी के अंदर सिर्फ मेंबरशिप फीस जो 1100 रुपये हुई है, उसके अलावा स्कूल का कोई पैसा नहीं है। स्कूल की जितनी रेंटल इनकम है या फीसिस आती हैं वो स्कूल के अकाउंट में जाती है। स्कूल का अलग अकाउंट है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसी के नाम अकाउंट है, उसी में सारी फीसिस जाती हैं। कोई नए पैसे का किसी का हेरा फेरी का मतलब नहीं। सारे बिल जितने भी होते हैं, जितने सैलरी बिल होते हैं, जितने पे बिल होते हैं, सारे प्रिंसिपल पास करती है, फिर उसका चेक बनता है। तो उनके पास ऐसे क्या सबूत है जो आप पे केस? उन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं डॉक्यूमेंट दिया। उनको बुला के पूछा भी ये तो बताओ कि गबन किस चीज़ में किया हुआ, बस ये तो पता नहीं गबन कर रखा है। एफआईआर किस आधार पे हुई जी प्रधान जी, जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई है किस आधार पे हुई है? पता नहीं जी किस आधार पे हुई है, हमारे पास तो वो लेटर ही आया है एफआईआर का। नहीं आपने पूछा नहीं मेरे पुलिस से भी किस आधार पे एफआईआर? हमारे पास तो ऊपर से आई है जी। ऐसा हमारे पास वकील साहब बैठे हैं, इनको पता होगा भी किस भी आप पे वो किया गया। उन्होंने एलिगेशन लगा दी है कि भाई ये दुकानें और जो है प्रॉपर्टी जो है स्कूल के नाम है, इसकी इनकम ये खा रही है। नहीं, इनकम तो आपके पास पैसा पड़ा होगा, सुरक्षित होगा वो। बिल्कुल हमारे पास नहीं थी, बैंक में स्कूल के पास है। हाँ, बैंक स्कूल का रसीदें कटती हैं और उसी दिन जमा हो जाती हैं। ये नहीं है कि अगले दिन पैसा जमा होगा। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग तो ये है, ये संस्था है, अकाउंट स्टेटमेंट है, उसके अंदर जमा हो रहा है, वो एफडी है, सिटी हमने बैंक में दे दी, उन्होंने अपने आप कलेक्ट कर लिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जो पैसा है स्कूल के अकाउंट में ही है। किसी संस्था के किसी भी सोसाइटी के पदाधिकारी के नाम या इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम है ही नहीं, स्कूल के नाम है। स्कूल के नाम है। अभी कहा था आपने कोई चेयरमैन बना दिया, कोई प्रिंसिपल बना दिया, और स्कूल क्या बना दिया वो? हाँ, उन्होंने डीएवी वाले क्या करते हैं जी, पहले उन्होंने लिस्ट निकाली 2020, 2021, 2022 की, 3 साल की लिस्ट बनती है ये। फिर उन्होंने 1 साल में दूसरी लिस्ट निकाल दी, अब उन्होंने तीसरी लिस्ट निकाल दी, अब चौथी लिस्ट निकाल दी, वही 3 साल की बार बार। कोई कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब नहीं है, कोई कुछ नहीं उनका। ये सारी मैं लाया हूँ कापियाँ निकाल करके। लोकल मेंबर ही एलएमसी बनाते हैं जी, उनका यहाँ कोई अधिकार नहीं है।
ये सारी लिस्ट जैसे वो ठीक समझते हैं दोबारा फिर LMC बना दें 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, कभी 8 महीने के बाद। पहली रजिस्टर हो गया। नहीं जी, बैंक में स्कूल के पास है। हाँ, स्कूल के पास बैंक- स्कूल का रसीदें कटती हैं और उसी दिन जमा हो जाती हैं। ये नहीं है कि अगले दिन पैसा जमा होगा। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग तो ये है, ये संस्था शहर की संस्था है, शहर पे रहनी चाहिए। वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं DAV वाले। वो कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन कर लो। दुकानदारों को उन्होंने नोटिस भिजवा दिए, इसे किराया में दो, ये हमारी हैं दुकानें। जबकि 20-20 साल 25-25 साल से किराए नाम है स्कूल के नाम है, और किराया स्कूल को ही जा रहा है। ऑफिस में जमा करा के आते हैं, मैनेजमेंट नहीं है बैठती ना, उसका रेगुलर कोई मतलब नहीं। वो तो 2-3 महीने में जब कभी मीटिंग हुई तो ये मैनेजमेंट रूम में बैठे और मीटिंग करके चले गए। प्रधान जी, कमेटी का कहना है कि 2018 से पहले जितनी भी नियुक्ति करी है, जितने भी प्रिंसिपल वगैरह, जितना भी स्टाफ है, वो DAV कमेटी ने की है। वो झूठ बोलते हैं, LMC ने करी है, इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। एक बार उन्होंने दिल्ली से कर दी थी हेडमास्टर की नियुक्ति इनके ब्रदर की पूर्णचंद चुग जी की, तो उसको बलवंत राय गर्ग सीनियोरिटी थी उनकी, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में चैलेंज होने के बाद क्रैश हुई और उनको बनाया। उनका ये भी आरोप है कि आपने जो दो खाते थे वो अपने हिसाब से बैंक में खुलवा लिए, मर्ज करवा लिए, कुछ ऐसा भी नहीं, ऐसा था 1/4/18 से पहले ये एडिड स्कूल था। एडिड स्कूल के अंदर ये था कि अलग अलग हेड में एड आती थी, 76% गवर्नमेंट देती थी। वो कौन कौन से हेड थे बताना? वो स्पोर्ट्स हेड था, कोई एजुकेशन वेलफेयर फंड था, कोई साइंस फंड था। वो बच्चों की फीस उसी अकाउंट में जाती थी। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भी एक खाते में प्राइमरी जाने की पड़े? अलग सुनिए, प्राइमरी की अलग, मिडिल की अलग, हाई की अलग। 1 अप्रैल 2018 से हमें ग्रांट मिलनी बंद हो गई। हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा के सभी स्कूलों को कह दिया अपने स्कूल अपने आप चलाओ, हमारे पास कोई मतलब नहीं। फिर हमने कहा इन 14 खातों को मेंटेन कौन करेगा? उनको कंसोलिडेट करके एक कर दिया। वो सारा पैसा जो था ना बैंक टू बैंक ट्रांसफर है और वो सुरक्षित है।